जी हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो बेसिकली दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके एयरमैन, जी हाँ दोस्तों, XY ग्रुप के थ्रू जो एयरमैन एंट्री लेता है एयरफोर्स में, उसके लोअर पोस्ट यानी जो सबसे पहली पोस्ट मिलती है एंट्री लेने के बाद, और हाईएस्ट पोस्ट किस पोस्ट तक वो प्रमोशन के थ्रू या फिर एंट्रल जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्री एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल, उनके थ्रू वो कहाँ तक जा सकता है। और इसके अलावा आपके बहुत सारे डाउट बन रहे थे, जैसे कि आपका जो पेमेंट, उससे रिलेटेड कितना पेमेंट मिलता है, प्रमोशन होते होते कितना पेमेंट हो जाता है, या फिर आप इसमें जॉब करते करते अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख पा सकते हो या फिर नहीं। इसके अलावा ये कुछ दोस्त यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि XY ग्रुप के थ्रू ज्वाइन लेने के बाद क्या कोई यहाँ पे जो एयरमैन है वो पायलट बन सकता है या फिर नहीं। तो इन सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके, इन सभी का यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे आपको डाउट का सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बोल दूं आप सभी दोस्तों से, यदि आप भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा डिफेंस से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी वीडियोज़ के लिए। तो देखिए दोस्तों, XY ग्रुप के थ्रू आप जब एयरफोर्स में एंट्री लेते हो तो ये सभी जो रैंक होती है आपकी नॉन कमीशन्ड रैंक होती है। और सबसे पहली जो आपको पोस्ट मिलती है, जी हाँ दोस्तों, एज ए एयरमैन जो आपको सबसे पहली पोस्ट मिलती है वो मिलती है AC यानी एयरक्राफ्ट मैन। एयरक्राफ्ट मैन की पोस्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलती है। तो ये इस प्रकार का कुछ इसका लोगो होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे इस पे गरुड़ होता है तथा एयरक्राफ्ट मैन यहाँ पे ये इसका लोगो है। उसके बाद इसके बाद जो आपकी सेकंड जो आपकी रैंक होती है वो होती है LAC यानी कि लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। ये होता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, ऊपर में ईगल होता है तथा नीचे यहाँ पे एक फीत इसमें होती है। इसके बाद यदि बात करें, इससे थोड़ा ऊपर जब अपन जाते हैं, ये सभी प्रमोशंस के थ्रू होती हैं। डायरेक्टली भी क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो LAC से ऊपर जब आप प्रमोशन करते होता है आपका, जब जाते हो तो वो आपकी पोस्ट आती है कॉर्पोरल। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरल पे यहाँ पे ईगल होता है ऊपर की तरफ तथा नीचे की तरफ 2 फीत यहाँ पे आपकी होती है। उसके बाद जब इससे ऊपर की पोस्ट देखते हैं हम एयरमैन, ये सभी एयरमैन की पोस्ट है। तो कॉर्पोरल के बाद आता है आपका सार्जेंट। तो सार्जेंट की पोस्ट होती है, इसमें भी ऊपर ईगल होता है तथा नीचे की तरफ 3 फीती यहाँ पे होती है। इससे ऊपर यदि बात करें तो ये सभी नॉन नॉन कमीशन्ड रैंक होती हैं। उसमें सार्जेंट से ऊपर वाला जो पद होता है वो होता है JWO। जी हाँ दोस्तों, जूनियर वारंट ऑफिसर का ये जूनियर वारंट ऑफिसर होता है JWO, जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इससे नेक्स्ट जो आपकी रैंक है वो क्या है। तो JWO के बाद की रैंक आती है WO यानी कि वारंट ऑफिसर। ये ऑफिसर रैंक होती है, लेकिन ये कमीशन्ड नहीं, नॉन कमीशन्ड रैंक होती है। तो कमीशन्ड रैंक में भी आप एंट्री ले सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो वारंट ऑफिसर के बाद जो आपकी सबसे जो ऊंची पोस्ट होती है एयरमैन की, जी हाँ दोस्तों, जो सबसे हाईएस्ट पेएबल जो पोस्ट होती हैं, होनरेबल जो पोस्ट होती हैं, वो होती है MWO यानी मास्टर वारंट ऑफिसर। ये एयरमैन की रैंक की सबसे ऊंची पोस्ट है। इसके बाद कमीशन्ड रैंक स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी नॉन कमीशन्ड रैंक हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पेमेंट और सैलरी के बारे में। तो जब आप एज ए एयरक्राफ्ट मैन, जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्ट मैन के थ्रू जब आप एयरफोर्स XY ग्रुप में एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपकी होती है बेसिक ट्रेनिंग, जो कि दोनों की एक साथ होती है। इसमें क्या होता है, आपको बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी पे की जाती है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान होता है। इसके बाद आपको जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो X ग्रुप है उसके लिए जो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी बनती है वो 33,100 यहाँ पे बनती है। बाकी यदि मैं बात करूँ DA वगैरह अलाउंसेज वगैरह जोड़ के, तो यहाँ पे 35 के अराउंड आपकी X ग्रुप में यहाँ पे सैलरी चली जाती है। और यदि बात करूँ Y ग्रुप की, तो Y ग्रुप की यहाँ पे बात करें तो 26,900 यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली ग्रोस सैलरी बनती है। तो DA और अलाउंसेज यदि इसमें ऐड कर दे तो ये आपकी 30+ यहाँ पे चली जाती है। 30 से 32 के अबाउट यहाँ पे ये रहती है।
सैलरी के अलावा यदि यहाँ पे जो अलाउंसेज हैं आपके यहाँ पे पार्क्स हैं, इनकी यदि बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यहाँ पे आपका लीव जो राशन अलाउंस होता है वो मिलता है, चिल्ड्रंस का एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है आपको यहाँ पे। तो ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका बीमा कवर होता है, 37.5 लाख का यहाँ पे प्रीमियम होता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 60 डेज अन्यूअल और यहाँ पे 30 डेज कैजुअल यहाँ पे आपकी जो वैकेशंस हॉलीडेज होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो लगभग 90 आपकी यहाँ पे हो जाती हैं, क्या छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मैंने पे स्ट्रक्चर आपको बताया है ये एयरक्राफ्टमैन का है। जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्टमैन जो कि सबसे छोटी पोस्ट होती है एयरमैन की, इससे ऊपर जैसे जैसे आप एलएसी जाते हो, कॉर्पोरल जाते हो, सार्जेंट, तथा जैसे आप मास्टर वारंट ऑफिसर तक पहुँच जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है 1 लाख प्लस यहाँ पे हो जाती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यदि प्रमोशन की बात करें तो जो एयरमैन होता है उसके तहत जो आपका प्रमोशन होता है वो मास्टर वारंट ऑफिसर तक यहाँ पे आपका प्रमोशन होता है। ये सभी नॉन कमीशन्ड रैंक होती है। इससे ऊपर यदि आप कमीशन्ड रैंक में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कमीशन्ड रैंकिंग के लिए। और कुछ जो होते हैं कैंडिडेट्स वो एयरफोर्स XY ग्रुप के थ्रू यहाँ पे एपकेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, जो कि यहाँ पे उनको वहाँ पे छूट होती है एपकेट वालों को। तो एपकेट में यहाँ पे आपको छूट मिलती है जितने भी एयरमैन होते हैं और एयरफोर्स के पर्सनल्स होते हैं। तो एपकेट के थ्रू यदि यहाँ पे बात करें तो एपकेट के थ्रू जो एक्स ग्रुप के कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक्स ग्रुप वाले हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं क्या, यहाँ पे पायलट भी वो बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो एक्स ग्रुप वाले हैं वो पायलट भी बन सकते हैं यदि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं एपकेट के थ्रू। और जो वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में जा सकते हैं। तो ये एपकेट का हो गया इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद। बाकी यहाँ पे बात करें ये आपका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो शॉर्ट सर्विस होती है आपकी SSC, इसके थ्रू यदि आप यहाँ पे 16 ईयर की यदि आप जॉब करते हो कंप्लीट तो उसके बाद आप क्या हो जाते हो एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक्स सर्विसमैन के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये आपका एक्स जो रिटायरमेंट है उसका बेनिफिट है। तो ये आप एक्स सर्विसमैन के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट यहाँ से ले सकते हो। और फ्रेंड्स यदि बात करें आपकी एजुकेशन कंप्लीट रखने की, जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ XY ग्रुप के थ्रू जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं होती है और वो जो फर्दर स्टडीज़ है उनको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग के अतिरिक्त यानी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको इसकी अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने इस वीडियो में भाई आपके सभी सवालों का जवाब दिया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपका कोई क्यूरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर लेना। मैं आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनका वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।